प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, इमारत में तूफ़ानी बारिशुनि जो सबबु बणिजंदड़ बरसाती सिस्टम बलूचिस्तान में तबाही मचाए छॾी आहे। बलूचिस्तान जा केतिरा ई शहर ग्वादर, पसनी, ओरमाड़ा हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुॾी विया आहिनि। सिंध में अॼु खां बरसाति पवण जा इम्कान आहिनि। हिकु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त बलूचिस्तान में हीअ बरसाति पई पई ऐं ग्वादर ॿियो दफ़ो ॿुॾो आहे। हुकूमत किथे आहे, रिलीफ जो कमु थिए पियो न पियो थिए, उन माण्हुनि खे कीअं पियो कढियो वञे, हिन वक़्त ताईं बरसाति केतिरी तबाही मचाए छॾी आहे ऐं बरसाति अञा केतिरा ॾींहं बलूचिस्तान में रहंदी। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त नून लीग जा अंदरूनी इख़्तिलाफ़ खुली करे साम्हूं अची विया आहिनि। नून लीग जा अॻवान हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ न सिर्फ़ु ॻाल्हाइनि पिया, न सिर्फ़ु उन्हनि जे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लॻाइनि पिया, बल्कि शदीद नोयत जा इल्ज़ाम लॻाइनि था पिया। हिकु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त छा नवाज़ लीग में नून लीग ऐं शीन लीग हाणे हिक ॿिए जे साम्हूं अची विया आहिनि ऐं छा हाणे मरियम नवाज़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आम्हूं साम्हूं अचण जा बि पिणु इम्कान आहिनि या को ॿियो को मामिलो बि थी सघे थो। इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाइबो त हुकूमत जे ख़िलाफ़ु ग्रैंड अपोज़िशन ठहे पई ऐं अपोज़िशन मुल्कगीर एहतजाज मुल्कगीर तहरीक जो ऐलान कयो आहे। बलूचिस्तान में हुनजो आगाज़ थी चुको आहे। कराची में ईंदड़ ॾींहंनि में एहतजाज ऐं जलसा थियण वारा आहिनि। अपोज़िशन जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, इन्हनि तमामु तरह मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। पर सभ खां पहिरियों ॻाल्हाईंदासीं बलूचिस्तान जी बरसाति। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सैयद अली शाह साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं असांखे मियां ताहिर साहब जॉइन कंदो। मियां ताहिर साहब पिणु सीनियर सहाफ़ी आहिनि, लाहौर मां जॉइन कंदो ऐं असांखे PTI सिंध जो जनरल सेक्रेटरी अली पल साहब भी ज्वाइन कर दो। शाह साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान के ग्वादर, पसनी और माड़ा हैं, वहाँ पे तो बरसात की खबरें आ रही हैं, और कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ बरसात तो पड़ी है लेकिन वहाँ से खबरें नहीं आ रही हैं, और अब क्या कहीं पे सूबाई हुकूमत या PDA में आपको नज़र आ रही है कोई रिलीफ का काम भी हो रहा है? शुक्रिया जनाब। बात ये कि अभी तक अगर सही कहा जाए तो सही रिपोर्टिंग कहीं से भी नहीं हो रही है जी। अपने गवादर, पसनी और माड़ा जो पाकिस्तान का कोस्टल बेल्ट है, गवादर और ये इलाके जो है, हमने वीडियोस जो देखे या मकामी लोगों से हमने बात की, वो तो जाहिर बारिश का पानी है, सैलाब के रेला है, वो घरों में दाखिल हो चुका है, सरकारी दफातर में, स्कूलों में, साथ ही जो कच्चे मकानात है वो से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ग्राउंड पे देखा जाए साफ बात यह है, ना मीडिया है, ना प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ना NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इस वक्त जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो माली नुकसान है बहुत ज्यादा हुआ है। गवादर में जिस तरह मैंने बात की, वहां पे जिस तरह वीडियोस मुझे जाती तौर पर मौसूल हुए, अब गवादर में लोग जो है अपना सामान निकाल रहे हैं, कहीं बाहर जो है वो ज़ाहिर मुख्तलिफ अशिया है घर की, वो पानी मुकम्मल तौर पर घरों में दाखिल हो चुका है। लोग परेशान होते हैं कि कहीं ना कहीं अब घर तो तबाह हुआ, कम अज कम सामान तो बच जाए। तो उसको शिफ्ट करने के लिए मकामी लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत इन चीजों को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि जो PDMA है या जिला इंतजामिया है या जो मुतलका दिगर डिपार्टमेंट्स है, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनको आगे आना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। मकामी जो लोग हैं, आम लोग हैं, खवातीन है, बच्चे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। हमने अभी तक इस तरह नहीं देखा है। माजी में तो कम अज कम ये देखते थे कि PDMA वाले थोड़ा सा ये करते थे कि चले एक पब्लिसिटी के लिए भी तस्वीरें डाल देते। अब न वो अपडेट करते हैं, न उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो एक इंफॉर्मेशन या मालूमात के हवाले से भी बहुत बड़ा फुकदान है। अच्छा शाह साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि ग्वादर मुसलसल डूब रहा है, ये कोई 3 महीनों में कोई चौथी मरतबा ग्वादर डूबा है। ग्वादर के डूबने का सबब क्या है? क्या वहाँ पे हल्की सी बारिश में भी ग्वादर डूब जाता है? निकासी का जो सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है? यकीनन निकासी आपका सिस्टम जो सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा है उसमें इंतहाई नाक़िस है। यहाँ पर क्वेटा शहर जो है, यहाँ मेन सड़कें, दुकानें, उसमें बारिश का पानी दाखिल हो जाता है। अब जहाँ तक गवादर की बात है, अब ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, माहौलियाती तब्दीली है। अब उसके असरात, क्योंकि वो कोस्टल बेल्ट है,
अरेबियन सी है, अब बहरे अरब के बिल्कुल यानी एज पे, किनारे पे वाक़या गवादर शहर जो है वो बड़ा वल्नरेबल है, पसनी वल्नरेबल है और माड़ा वल्नरेबल है। 775 किलोमीटर सरहद जो है इसके, ये जो कोस्टल बेल्ट है 775 किलोमीटर, ये सारा वल्नरेबल है। अब जाहिर है आपने देखा कि दुबई से हमने जिस तरह इमेजेस आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि वहां पे रिकॉर्ड जो है वो बारिशें हुई है। दुबई में जिंदगी मफलूज होकर के रह गई है। उनके पास तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है और एक मजबूत सिस्टम है उनका। गवादर तो ज़ाहिर है गवादर भी नहीं बच सकता है क्लाइमेट चेंज से, तो उसके असरात भी माहौल तब्दीली के असरात बलूचिस्तान पर तो है, लेकिन बलूचिस्तान में बिलखसूस अगर देखा जाए जो कोस्टल बेल्ट है उस पर बहुत ज्यादा है। अच्छा शाह साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि सरफराज बुगटी साहब ने जब वज़ीर आला का ओथ लिया था तो उस वक्त भी ग्वादर डूबा था और फिर सरफराज बुगटी ने वादा किया था कि 21 दिन तक मैं अगर इनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, जो जिनके मकानात डूबे हैं, जो इनकी हलाकतें हुई हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको दूंगा। तो और फिर साथ ये फिर कहा गया कि 48 घंटे में पानी भी, उस वक्त के बरसात का पानी निकाल दिया जाएगा। तो अब तो तीसरी मरतबा ग्वादर डूबा है। क्या उन लोगों को जो पहली बरसात में लोग डूबे थे, क्या उनको वो रिलीफ मिला है जो सरफराज बुगटी ने ऐलान किया था? आप वहाँ सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इस पर रिपोर्ट भी करते रहते होंगे और आपको मालूमात भी होगी इस हवाले से। देखिए, सरफराज बुगटी साहब गए थे, हमारे यहाँ फोटो सेशन बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ ऐलानात बहुत ज्यादा होते हैं, अमल दरामद नहीं होता है। अब अजाब ये है कि बुगटी साहब तो गए कोई 2 मरतबा, अब वो नए नए बने थे तो लोगों को भी दिखाना था कि जी मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ। आप देखें, मैं एक तो बलूचिस्तान में ऐसा वज़ीर आला भी देखा जो दिन को सोता रहा, रात को जागता रहा, तो लोगों ने सरफराज बुगटी पे भी शुक्र किया कि कम से कम ये चलने फिरने के काबिल तो है, बात करने के काबिल तो है। तो इधर कंपेरिजन थोड़ा सा फेक है, तो ये चले ठीक है, फिर भी बेहतर। लेकिन रिहेबिलिटेशन की जहां तक बात है, अब तो जाहिर है रिलीफ ऑपरेशन है या रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन रिहेबिलिटेशन उस अंदाज से नहीं हो रहा है जिस अंदाज से बारिशें जारी है। और फिर देखा जाए 2 साल कबल बलूचिस्तान में जो बारिशें आई थी, वो असेसमेंट का भी उन्होंने हुक्म दिया था, पता नहीं कितने अरब रुपए बनाए थे कि जी ये एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ है, ये लाइव स्टॉक का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये सारी चीजें हैं। वो डेटा भी इस वक्त अभी तक कोई ऑथेंटिक डेटा मौजूद नहीं है। अभी तक 2 साल पहले जो डूब गए थे लोग, जो नुकसान हुआ था, ना सड़कें बन सकी, ना पुल उनकी तामीर न हो सकी। एक पिंजरा पुल है जो सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान दराए बोलान में वाक़िया है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनके लोगों ने गाने गाए और स्पेशल उससे रिक्वेस्ट की कि खुदारा इस पिंजरा पुल को तो बना दे। वो पिंजरा पुल आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो नहीं बन सका। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान और आधे पाकिस्तान में जाहिर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिसाब है, एक पुल अगर इतने लाइमलाइट में आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक उसका नोटिस लिया जाता है, लेकिन वो पुल भी नहीं बनता है। तो कोई अच्छी पिक्चर नहीं है हमारे पास। आप कह रहे हैं कि कोई अच्छी पिक्चर नहीं है, जब वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद अगर पुल नहीं बन रहा तो ये वाकई एक अफसोसनाक सूरत हाल है, वाकई अच्छी पिक्चर नहीं है। लेकिन शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे ये ज़रूर करेंगे कि 2 माह गुजर चुके हैं, 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ये सरफराज बुगटी की काबीना अब तक क्यों नहीं बन रही? वो सूबाई काबीना क्यों अब तक तश्कील क्यों नहीं दी जा रही? क्या रुकावटें हैं और अंदर की खबर क्या है? जरूर मैं दूंगा, लेकिन ये आखिरी सवाल हो। जी प्लीज, दूसरे प्रोग्राम में भी जी प्लीज। लेकिन आपके जो देखने वाले हैं उनके लिए खबर ये है, आज मैंने जमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद से एक खसूसी इंटरव्यू किया। उसमें ये बताया कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक जो नई काबीना है उसकी तश्कील मुकम्मल होगी। उसने ये खबर दी है। अब देखना ये है कि शाहिद रिंद साहब जो तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान है, उसका ये जो क्लेम है या उसकी ये जो इंकिशाफ है, इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। लेकिन ये एक जरूर अलमिया है कि सिंध की कैबिनेट बन सकी, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अभी तक कैबिनेट नहीं बन सकी।
गवर्नमेंट से क्या सवाल करेंगे? यकीनन ये बहुत बड़ी कोताही है। बहुत शुक्रिया अली शाह साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल पे, वहाँ पे जो बरसात ने तबाही मचाई हुई है उस पर, और फिर आखिर में आपने बलूचिस्तान में अब तक काबीना नहीं बनी उसके क्या असबाब हैं उस पर भी आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया ऐं नून लीग में इख़्तिलाफ़ जेके आहिनि उहे खुली करे साम्हूं अची विया आहिनि। नून लीग जा अॻुवान हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु न सिर्फ़ु ॻाल्हाइनि पिया बल्कि इल्ज़ामबाज़ी बि कनि पिया। मियाँ जावेद लतीफ़ जो सीनियर सियासतदान बि इल्ज़ाम लॻाए पियो त 90 करोड़ में 4 सीटनि जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं उनखां अलावा राणा सनाउल्लाह बि मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स ते हाणे न सिर्फ़ु पार्टी जे ख़िलाफ़ु बल्कि वफ़ाक़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ॻाल्हाए रहियो आहे त अंदर जी कहानी छा आहे ऐं मियाँ नवाज़ शरीफ़ छा हाणे पार्टी जी सदारत संभालींदो ऐं पार्टी खे बाज़ाब्ता तौर ते पार्टी जी सदारत संभाले पार्टी खे मुनज़म कंदो, उन जा केतिरा चांसिस आहिनि इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं लाहौर मां असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियाँ ताहिर साहब। मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जी जनाब। मियाँ साहब, क्या इनसाइड है? नून लीग के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि ऐसे तनकीद कर रहे हैं जैसे अब वो PTI के रहनुमा हैं और PTI के हों या अपोजिशन के हों और वफाकी हुकूमत पे खुल पे बात कर रहे हैं। इनसाइड क्या है सर? देखें, ये इसमें थोड़ी सी तफरीक करनी पड़ेगी हमें। एक तो कुछ लोग जैसे राणा सनाउल्लाह है या नवाज शरीफ हैं या फिर ये कि ख्वाजा आसिफ हैं जी, इन लोगों के बयानात जो हैं वो पार्टी पॉलिसी किसी हद तक कहा जा सकता है और है भी। और राणा सनाउल्लाह हकीकत के बावजूद कि वो उन्होंने हारे हैं लेकिन उन्होंने अपनी हार का मलबा किसी पे डाला नहीं है। वो उस मामले में बिल्कुल कोई उन्होंने बात नहीं की। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स आपने देखा होगा कि जावेद लतीफ जो है वो अपनी हार का मलबा जो है वो अपने ही पार्टी के एक बंदे पे डाल रहे हैं और वो उनका नाम मतलब अगर वो नहीं ले रहे तो फिर उन पे भी उनकी कमजोरी है। राणा तनवीर है। राणा तनवीर वो शख्सियत हैं जो इस हल्के से 8वीं बार नहीं 9वीं बार सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से MNA बने हैं। तो इस तरह की बात करना कि वो जी पैसे लगे हैं 90 करोड़ रुपया लगा है, बिल्कुल पैसे लगे हैं, बिल्कुल पैसे लेके रिजल्ट चेंज भी हुए हैं। लेकिन जावेद लतीफ की हद तक, मैं चूंकि लाहौर में रहता हूँ, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे शेखुपुरा है, मुझे पता है कि जावेद लतीफ के हारने की बहुत सी वजूहात हैं, उनकी अपनी वजूहात हैं, इसमें कोई और कोई नहीं है। तो इसलिए ये तो आप जावेद लतीफ का जो बयानिया अगर नवाज शरीफ ने या नून लीग ने बयानिया जावेद लतीफ से बनवाना है तो फिर बन गया, फिर वो ना ही बनवाएं तो बेहतर है। तो दूसरी बात रह गई कि उनके सदर बनने की कि वो बनना चाहिए, बिल्कुल उनको सदारत संभालनी चाहिए और नवाज शरीफ ने बड़े वाज़े इशारे दे दिए हैं। बल्कि हमारी इतला तो ये है कि वो 1-2 मामले में बिल्कुल डट गए और वो इस हद तक डट गए हैं कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हम वो करेंगे। तो बिल्कुल उनको वो अब ये चाह रहे हैं कि वो मुज़ाहमत की सियासत भी करें, वो के होता नहीं है ऐसे आमतौर पे, इसलिए कि आप हुकूमत में रहते हुए मुज़ाहमत नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इसको साथ साथ चला सकते हैं, चलाना चाहते हैं तो चलाएं, सौ बिस्मिल्लाह। क्योंकि जिस तरह के मुतालबात हम तक पहुंच रहे हैं जो उनसे, और जो आप भी देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी सर जो ऑब्वियस हो चुकी हैं। तो अगर उस तरह के मुतालबात मानने हैं तो फिर हुकूमत करने का फायदा तो कोई नहीं ना। मतलब ये कि फलां को ये ओहदा दे दें, फलां को ये ओहदा दे दें और वो इलेक्ट हुआ बंदा है या नॉन इलेक्ट बंदा है या जो भी है, तो ये काम इस तरह से कर दें, ये नोटिफिकेशन ये मनसूख कर दें, ये जारी कर दें, तो फिर हुकूमत तो शहबाज शरीफ की ना हुई ना, फिर तो मतलब वो शहबाज शरीफ तो फिर एक कठपुतली हो गई। तो कठपुतली रह के हुकूमत करने का क्या फायदा है? इससे बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दें और उनको कहें कि आप हुकूमत कर लें। तो मियां साहब, आप जरा बता रहे थे कि जावेद लतीफ की हारने के कुछ और वजूहात थे, तो क्या वजूहात थी सर उसके? देखिए, जावेद लतीफ साहब जो हैं वो इंतहाई अनपॉपुलर शख्सियत हैं अपने हल्के में। मैं मतलब ये बिल्कुल पर्सनलाइज हो जाएगा, वरना हकीकत तो ये है ना कि उन पे कब्जा ग्रुप का भी उन पे इल्जाम है, उन पे पता नहीं क्या क्या है, किसी से हाथ मिलाते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे। उनके जो ओपोनेंट हैं ये को पहली दफा जीते हैं,
जो बंदा उनके मुकाबले में जीता है वो पहले एमपीए का इलेक्शन जीत चुका है एक जिमनी इलेक्शन में। जो पिछली इनकी हुकूमत के इनके होते हुए जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जब ये वजीर थे, उस वक्त वो पीटीआई की तरफ से वो एमपीए का इलेक्शन जीत गया था और अब वो एमएनए का इलेक्शन जीत गया है। तो मतलब इसमें क्या है, चंबे वाली बात है। एक बंदा जो है वो पहले वो एमपीए जीत के एमएनए बन गया। दूसरी बात ये है कि पूरा शहर जानता है, शिवपुरा जहाँ इनका हल्का है, कि इनकी क्या सूरत हाल है। लोग इनसे मतलब ये है कि नहीं इनको वोट देना चाहते। तो ठीक है, इसको अब राणा सनाउल्लाह भी इसके मुकाबले में देखें, वो अपनी हार का कभी कोई रोना नहीं रोते। वो पार्टी पॉलिसी के हवाले से जरूर बात कर रहे हैं, वो हुकूमत पे आने वाले प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो सियासतदानों के साथ रखे जाने वाले सलूक पे बात कर रहे हैं जी। ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात थोड़ी होती है यार। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लूज कर गए तो उसको छोड़ें भाई, आप लूज करके हैं कोई और वजह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। 90 करोड़ कहाँ आ गया भाई, किसने 90 करोड़ दिया, कौन है? राणा तनवीर तो प्रॉपर्टी टाइकून है ही नहीं। तो आप किसको कह रहे हैं? 5 सीटें तो उसके लोग जीते हैं वहां से। राणा सनाउल्लाह, उसका भाई एमएनए की 2 सीटें जीते हैं, एक उसने एमपीए की सीट जीती है, बाकी उसके जितना ग्रुप था वो जीत गया आपकी सीट के अलावा। और आपका भाई जो नीचे एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा था, और जो एमपीए का इलेक्शन भाई लड़ रहा था उसकी जाकर रेपो पता करें लोग, उसका उन्होंने क्या नाम रखे हुए हैं उनके हल्के में। तो ये इस तरह से जो आपके मसाइल हैं उसको आप कौमी सतह पे ला के तो कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बयानिया नहीं बनता ना। अच्छा, ये सब जरा ये भी बताइएगा कि क्योंकि बहुत से रहनुमा मुस्लिम लीग के हार चुके थे इलेक्शन में, अब ज़मनी इंतखाबात होने वाले हैं, कुछ सीटें हैं जहाँ पे उनको एडजस्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज़ की कौमी असम्बली की सीट है, और फिर अपना शहबाज शरीफ की एक इजाफी सीट थी। तो कौन कौन से रहनुमा हैं आप समझ रहे हैं कि वहाँ उनको एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि लिस्ट तो बड़ी है, राणा सनाउल्लाह है, ख्वाजा सद रफ़ीक हैं, इंजीनियर दस्तगीर साहब हैं, किन किन को सर एडजस्ट किया जाएगा? किन की ख्वाहिश है कि वो कौमी असम्बली में? कैंडिडेट तो फाइनल हो चुके हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। जो आप जिनके नाम दिए हैं, राणा सनाउल्लाह इनकार कर चुके हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक इनकार कर चुके हैं, गुलाम दस्तगीर जो खुरम दस्तगीर हैं वो भी नहीं किसी और हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते, वो उधर ही रहना चाहते हैं। लाहौर में अगर 2 सीटें खाली हुई हैं तो उस पर वो लोग आ गए हैं जिनको इन्होंने टिकट दिए हैं। वो परवेज मलक हुआ करते थे, फौत हो गए हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर थे, उनके बेटे आ गए हैं, तो वो जीत भी जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट का इशू नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर ओवरऑल मैं आपको बताऊं मायूसी है। मुस्लिम लीग नून एक मायूस पार्टी है इस वक्त। वो उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ, बल्कि उन्होंने खुद भी उसमें उनका अपना ज्यादा शेयर है। वैसे मैं इस बयानिए को ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा जब भी ये बनाएंगे कि इनको हराया गया है। उसमें उनकी मैं आपको आपके प्रोग्रामों में माजी में भी ये कहता रहा हूँ कि इनकी हार में सबसे बड़ा हाथ इनका अपना है। तो अब अगर ये बयानियां बनाएंगे तो बनाएं, चलता है तो चलाएं, अदरवाइज ये एक मायूस पार्टी है। वो लोग जो बैठे हुए हैं बड़े मायूस बैठे हुए हैं, उनको पता है। और फिर दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट में आगे क्या तीर मार लेंगे या क्या तीर मार रहे हैं। जब आपको ये कहा जाएगा फलां को फलां ओहदा दे दें और आप देने पे मजबूर हो जाएं, आपकी कहाँ से आगे भाई गवर्नमेंट, आप वज़ीर आज़म कहाँ से आगे? तो मतलब ये कि हाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे में, मतलब पीपल्स पार्टी कहे जी हमें ये दे तो दें, तो समझ आती है कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में ले दे करती हैं, वो उनकी आप होती है। अगर वो कोलिशन है तो कोलिशन में वो आप मतलब ये कि कहीं और से कोई कह दे आपको कि ये करना है तो आप करने पे मजबूर हो, तो हुकूमत तो ना हुई ना। तो ऐसी हुकूमत करने का तो वो लोग वो समझ रहे हैं, जो ये वाले लोग, जो सीनियर लोग, जो हारे हुए लोग हैं, कि भाई अब हमारा वक्त नहीं है। तो अब उनका वक्त आएगा भी नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि हमारा वक्त नहीं है, इसलिए वो कहीं कोई भी ना किसी ने मुतालबा किया है, बल्कि उन्होंने तो खुद कह दिया, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, राणा सनाउल्लाह ने, कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं। तो अगर कल कलां ये फर्ज करें, जो कि एक सूरत हाल पैदा हो भी सकती है कि राणा सनाउल्लाह को पंजाब में लाने का, इलेक्ट करा के लाने का, वैसे तो उनको मशीर बनाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट करा के लाने का मंसूबा बनता है ताकि मरियम बीबी को साइड पे किया जाए, ताकि अपनी एक मज़ाहमती तहरीक चलाई जाए, ताकि वो उसको वालिद साहब के साथ जोड़ा जाए,
ताकि वो वालिद साहब का सहारा बने और वालिद साहब जो है मुजाहमती तहरीक को पूरी शतम से चला सके। तो ये और बात है, वो बाद में भी किसी की सीट खाली करवा के वहां से इलेक्शन लड़वाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त तक इन लोगों की कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा मियां साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि हम तो सोच रहे थे और हमें तो ये जो है अंदाज़ा कर रहे थे कि मियां नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इस्लामाबाद में डेरे जमाएंगे और फिर जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स आएंगे या फिर जो फॉरेनर स्टेट हेड आएंगे वो वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे और फिर उनको मुल्क के हवाले से उनसे गुफ्तो शुनीद भी करेंगे और फिर उनको जो है एक अच्छी उम्मीद भी उनको दिलाएंगे। लेकिन मियाँ साहब तो कल हमें तंदूर पे विज़िट करते हुए नज़र आए कि रोटी 5 रुपये कम कर दी। चलो अच्छी बात है, 5 रुपये कम कर दी, लेकिन ये मियाँ साहब इतने बड़े पाए के लीडर हैं, उनको आपने तंदूर विज़िट करने पे ही महदूद कर दिया सर? देखिए मियाँ साहब के, हाँ मियाँ साहब की किस्मत में कोई बहुत अच्छा नहीं है हमें नज़र आ रहा। वो जो आप कह रहे हैं वो बहुत सी उम्मीदें थी, कहा यही जा रहा था कि चाइना हो या सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो, वो मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये आए ताकि एक इस्तेहकाम नजर आए, मुस्तहकम चेहरा नजर आए, ताना चेहरा नजर आए, तो हम पाकिस्तान में आए, तो वो तो खुद ही हुआ ना। तो दूसरी बात ये कि अब जहाँ तक रह गया उनका, तो वो कहाँ बैठे हैं, वो लाहौर में बैठे हुए हैं। अब वो दो तरह के काम कर रहे हैं, वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, मजहमत के इशारे भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो तंदूरों पे जाके रोटी सस्ती करने, शेर रोटी के पीछे पड़ गया है। अब ये है कि शेर रोटी के पीछे पड़ के क्या रोटी सस्ती करवा सकेगा, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक अगर आप देखें कि लाहौर में अगर कोई 2 तंदूर जो है वो रोटी उस रेट पे दे रहे हैं जो गवर्नमेंट चाह रही है, तो 10 तंदूर जो है वो उसके मुखालिफ चाह रहे हैं। तो अभी तक ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी नहीं हुआ। वो बेशक तंदूरों पे जाएं, अब वो जिन तंदूरों पे गए थे वो भी देखें, वो भी अड्डा प्लाट उनसे करके वो जो राइवेंट है उससे कुछ फासले पे आए ना आप शहर के अंदर, जहाँ आपका हल्का था वहाँ आके आप, वहाँ ज्यादा गरीब लोग रह रहे हैं, वहाँ पे तंदूरों पे आए और करवाएं। ठीक है, लीडर का काम होता है, और ये कोई एहसान नहीं होता। रोटी सस्ती फराहम करना कौन सा एहसान, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो गवर्नमेंट मशीनरी का एक उसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है, तो वो करें। लेकिन ये है कि अब नवाज शरीफ को ला के इस तरह से ब्रांडिंग करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये को बहुत इनके लिए कोई फायदा मंद है ये इनका। हाँ, मियां नवाज शरीफ से जो काम करवाने वाला है वो करवाएं। अब अगर करवाना है तो सीरियसली वो है कि अपना बयानियां बनवाएं, उसको आगे चलाएं। तंदूरों पे आगे रोटी सस्ती और मियां नवाज शरीफ ने करनी है, ये तो बेसिकली तो ये डीसी लेवल का काम है। चले ठीक है, आप वज़ीर आला के तौर पे आ जाएं। ऐसे लोग होते हैं, कोशिश होती है उनकी कि लोगों में जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं, लेकिन नवाज शरीफ के लेवल पे ये काम करवाना तो मैं नहीं समझता कि स्वाय इसके कि उनको कहें कि आए जी हवा खाएं और तंदूर पे देखें क्या हो रहा है, गप्पे मारे यार, मतलब कोई लेवल है। तो नवाज शरीफ का तो लेवल ये नहीं होना चाहिए था, और ना ही उनको यहाँ वहाँ लेके जाना चाहिए था। अब कर रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है। मियाँ साहब, बिल्कुल हम आपसे दूसरी साइड पे भी तज्जिया लेंगे कि चलिए ये तो आपने हुकूमती साइड का तज्जिया दिया है, दूसरी साइड क्या हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि अपोजिशन पार्टियों में भी इत्तेहाद के इम्कानात हैं? और ये जो मुल्कगीर तहरीक की बात की जा रही है, क्योंकि मियाँ मौलाना साहब पहले ही तैयार थे, अब PTI ने भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करना शुरू कर दिए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे भी कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, कोई टफ टाइम दिया जाएगा इस इत्तेहादी हुकूमत को? देखिए, ये जो मौलाना फजल रहमान है उनकी एक अपनी लाइन है, उनका PTI के साथ मिलना वो बहुत करीब अज़ नहीं है, बाइद अज़ है। दूसरी बात रह गई कि बाकी पार्टियां कोई भी नहीं है सिवाय PTI के। PTI जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रही, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही मौजूद नहीं है। बांध की बोलियां बोली जा रही हैं, कोई एक बंदा कोई और बयान दे देता है, फिर उसकी तरतीब करनी पड़ती है, दूसरा दे देता है, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो PTI की तरफ से तहरीक को चलाना और तहरीक को बढ़ाना तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मौलाना जो हैं वो बड़े सीरियस हैं, और बहुत ही सीरियस है, डैम सीरियस है। अब जो कुछ दिनों में वो एक जलसा करने जा रहे हैं, और वहां पे कुछ सुना है तो वो बड़ा कोई बम्बार किस्म की बयानबाजी करेंगे, और एक खास टारगेट पे करेंगे, वो इधर उधर नहीं करेंगे, ताकि जो पैगाम है वो लाउड एंड क्लियर जाए। तो उनका राब्ता भी नवाज शरीफ के साथ है,
आजकल वैसे वो लाहौर में हैं, निजी दौरे पे हैं, उनकी सेहत का इशू है तो वो चेकअप के लिए आए हुए हैं। लेकिन ये है कि क्या उनकी नवाज शरीफ के साथ इस लाहौर के दौरे में मुलाकात हुई है या राब्ता हुआ है, इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ के साथ उनका राब्ता जरूर है और इसी तहरीक के हवाले से है और वो उनको एतमाद में लेते रहते हैं और इनकी आपस में जो ताल्लुक है वो गहरा है नवाज शरीफ का और मौलाना का। अब ये आइंदा जाके क्या सियासी तहरीक में दोनों उसको कन्वर्ट कर पाते हैं या आगे चल सकते हैं तो ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई तहरीक जिसको सीरियस तौर पे लेना चाहिए वो मौलाना की है। तो फिर मियाँ साहब एक तरफ तो वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ राब्ते में है यानी नून लीग के साथ राब्ते में है, दूसरी तरफ वो अगर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे तो फिर किसके खिलाफ चलाएंगे? वफाकी हुकूमत नून लीग की है, उसके साथ वो राब्ते में, पीटीआई के साथ उनकी बन नहीं रही। उनका जो अभी एक जलसे का इंतजार कर लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका टारगेट बहुत क्लियर है और वो हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातें नहीं, वो इवन वो पीटीआई नहीं है, वो कोई और टारगेट है और बड़ा क्लियर टारगेट है और वो उस पर जब वो बयानबाजी करेंगे, अपने लफ्जी गोलाबारी करेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर पाएंगे उनको कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो बिल्कुल कोई लगी लपटी भी नहीं रखेंगे, वो खुल के बात करेंगे और इतनी खुल के करेंगे कि शायद बहुत सी जगहों पे 14 तबक रोशन हो जाए। तो इसलिए मौलाना, मैंने कहा है ना कि मौलाना की तहरीक का जो नुक्ता नजर है वो वाज़ेह, किसी और का नहीं है। इवन नवाज शरीफ इज नॉट क्लियर, उनके यहाँ क्लैरिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, एक मामले में वो क्लियर होने जा रहे हैं कि मसलन कि जो जजेस का मामला है जिन्होंने खत लिखा है उसमें फ्रीक बनने जा रहे हैं। तमाम तर रुकावटों के बावजूद उन्होंने हर रुकावट को इनकार कर दिया, अबूर कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हर सूरत वहां बनूंगा। तो वो जा रहे हैं, वो कुछ दिनों तक शायद वहां पे अपना एक वकालतनामा जमा करवा दें। तो इसके अलावा उनके यहाँ कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं। मियाँ साहब बिल्कुल लास्ट में सर ये बताइएगा कि पीटीआई के जो इख्तिलाफात हैं, अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात पे आपने बात की, पीटीआई की अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है। बैरिस्टर गोहर अयूब एक बात कर रहे हैं, बैरिस्टर उमर अयूब साहब दूसरी बात, उमर अयूब साहब की दूसरी बात है और फिर शेर अफगान तीसरी बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मिल पाएंगे, एक लाइन ऑफ एक्शन पे आएंगे और फिर आपको क्या पीटीआई बानी जो है वो उनकी रिहाई भी आपको नज़र आ रही है? ईद से पहले जो तासुर दिया जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में वो बाहर होंगे। देखिए, ये तासुराती पार्टी है, तासुर जरूर दे लेते हैं, अच्छा तासुर बना लेते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ और कुछ नहीं है सिवाय जो अंदर है इमरान खान, उनके सिवा इस पार्टी में है ही कोई नहीं, ना था पहले। अगर कोई था भी तो उसकी जरूरत नहीं थी। अब अगर किसी को रोल ही नहीं दिया उन्होंने, जो सियासी लोग थे उनको उन्होंने रोल नहीं दिया। अब ये सारी वकला हैं, वकला क्या कर सकते हैं? कोई इधर की बात बोलता है, कोई उधर की बोलता है, इसलिए कि वो सियासी लोग नहीं है और जो उनकी समझ में आता है वो अपना कोई हर एक का एजेंडा, हर एक का अपना ग्रुप है वहाँ, तो उस ग्रुप को, एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो उनके यहाँ तो कोई क्लैरिटी बिल्कुल ऐसे हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही मौजूद नहीं है, कोई तंजीम नहीं है पार्टी के यहाँ, कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे मुल्क के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात की और नून लीग पे जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उस पर भी बात की और फिर मियाँ नवाज शरीफ की क्या स्ट्रेटजी है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं उस पर भी बात की और फिर पीटीआई के जो अंदरूनी मामलात हैं और फिर मौलाना फजलुर रहमान की आने वाली जो तहरीक है, आने वाली जो उनके मुल्की तहरीक है, उनके एहतजाज हैं, उन पर भी आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। प्रोग्राम देखते हुए दूंगा पे पीटीआई मुल्क में बेन अपोजिशन पार्टियों सां गॾिजी मुल्क में मुल्कगीर तहरीक हलाइण जो सोचे पई, कहिड़ी कहिड़ी पार्टियूं में शामिल हूंदियूं, उहो स्ट्रेटजी छा हूंदी। प्रोग्राम जी हिन से मिनट ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अली पल साहब, पाण पीटीआई सिंध जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि। अली पल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। वेलकम साईं, महिरबानी, थैंक यू। अली पल साहब, कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं आहिनि तव्हां सां राब्ते में, किन सां गॾिजी हीअ एहतजाजी सिलसिलो शुरू कबो? साईं, जनरल आउं तव्हांखे हिकिड़ो फार्मूलो ऐं प्रिंसिपल ॿुधाए थो छॾियां त जेका बि जमहूरी पार्टी हूंदी जी ऐं उहा चाहींदी हूंदी त सियासतदान जेके बि आहिनि उहे जिन वटि अवाम जो मैंडेट हुए पंहिंजे लिबर्टी सां पंहिंजूं पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करे सघनि, कंहिंजो डिक्टेशन न वठनि ऐं मुल्क में सही तरीक़े जी जेन्युइन जमहूरियत हुजे।
ऐं पंहिंजे कमकार में हू सभु सियासी अमल में आज़ादु हुजनि। जी इन प्रिंसिपल ते जेका बि पार्टी ईंदी, जेकॾहिं अॼु पीपल्स पार्टी बि इहो रियलाइज़ करे वठे थी त हीअ गैर जमहूरी अमल हले पियो ऐं हीअ सभु शयूं ग़लति आहिनि, त उनखे बि अकोमोडेट कयो वेंदो। अच्छा, सिंध में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं असां राब्ते में आहिनि? सी सिंध में जेको आहे सो GDA असांजो नेचुरल क़िस्म जो LI आहे, ऐं जिन सां ज़्यादतियूं थियूं आहिनि असां सां उहे साॻियूं थियूं, हुननि सां धांधली में सीटूं फुरियूं हुयूं, कल्ह हुननि सां असांजी मुलाक़ात बि थी, कचहरी बि थी, एहतजाज हिकिड़ो ॿ हुननि सां गॾिजी बि असीं करे चुका आहियूं, हुननि जे जलसनि में वञी चुका आहियूं। ऐं रही ॻाल्हि जमायत उलमा इस्लाम जी JUI जी, त उन्हनि सां असांजा पहिरीं इख़्तिलाफ़ हुआ, पर जॾहिं हुननि वटि इहो प्रिंसिपल आयो त इहो असांजो हिकिड़ो कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, त असां हुननि में ॾिसो असां फज़ल रहमान साहिब वटि पहलिया वियासीं, असांजी लीडरशिप वई ऐं हिते बि असीं गॾिजी जेको आहे सो एहतजाज कयोसीं मौलाना साहिबान सां। इन खां अलावा SUP आहे, उहे बि असांजा सिर जा साईं आहिनि ऐं उन्हनि सां अवामी इश्यूज़ ते ॿियनि इश्यूज़ ते बि असीं गॾिजी एहतजाज कंदा रहंदा आहियूं। त होॾां जेको आहे मैंगल साहब जेको आहे उहो बि हिन में आहे। ऐं जीअं हिकिड़ो सियासी तौर ते माण्हुनि चयो पिए त PTI वटि का फ्लैक्सिबिलिटी कोन्हे, त असां महमूद ख़ान अचकज़ई खे ॾिसो असां कीअं अलायंस पंहिंजो सदारती उम्मीदवार ज़रदारी साहिब जे ख़िलाफ़ करे छॾियो, त उहो बि आहे। त इन तरीक़े सां सभु आहिनि, जेके दरवाज़ा खुलियल आहिनि, जेके बि हिन जमहूरियत जी बहाली में रूल ऑफ लॉ जी बहाली में गॾु हूंदा असीं सभिनी खे खणंदासीं इंशाअल्लाह। अली साहब, हे JUI सां कोई इतिहाद हूंदो, उहो सिंध जी सतह ताईं हूंदो, अवां चओ पिया त सिंध जी सतह ताईं उन सां गॾु रखंदो, या मुल्कगीर तहरीक में उनखे शामिल कयो वेंदो? सही, मुल्कगीर ॾिसो न तव्हां, जॾहिं असांजी लीडरशिप असांजो फॉर्मर स्पीकर जेको हो ॿियो हली, उन्हनि वटि असांजी लीडरशिप हली वई, उन्हनि वटि मौलाना फज़ल रहमान साहिब वटि, इहा आइस मेल्ट करण लाइ वई हुई। त बाबा जेके बि शयूं थियूं से उहे हिकिड़े पासे, पर मुल्क ऐं रूल ऑफ लॉ जी बहाली लाइ, ऐं हीअ जेको रिगिंग मैंडेट चोरी पियो थिए, इलेक्शन्स में रिगिंग पई थिए, आइन जी रोज़ भंजड़ा लॻी पई आहे, वायोलेशन लॻी पई आहे, इन लाइ असां गॾिजी मुल्कगीर लेवल ते। अच्छा अलीपर साहब, होॾां भला छा रिस्पॉन्स हो? मौलाना साहब जे पासां छा रिस्पॉन्स हो? छाकाणि मौलाना साहब भी पंहिंजा जलसा जेके आहिनि उहे शुरू करे ॾिना आहिनि, त छा गॾियल जलसा हूंदा, छा हूंदो, छा कहिड़ी हिकमत मिली हूंदी? सही, गॾियल थी सघनि था। फ़िलहाल त ॾिसो, जेकॾहिं मौलाना साहब हींअर इहो शिकवा कयो आहे बल्कि हुन में, त भई जेकॾहिं हीउ हेॾो सारो थियो आहे पश्चिम में, त मूंखे बि इनवाइट कयो वञे हा, ऐं ॿियूं बि इलाही ॿिया इतिहाद आहिनि जेके इहे सोचीनि पिया। अच्छा, मूं जमायत इस्लामी जो नालो न वरितो। जमायत इस्लामी असांजी जेका आहे हिन इतिहाद में गॾु आहे ऐं उहो बि हिन जो हिसो आहे। सो मौलाना साहब ऐं असीं जिते बि नुक़्ते ते थींदासीं, थी सघे थो गॾियल जलसो पोइ थी वञे। त हिकु तरफ़ ॾाढा दुश्मनी त आहिनि कोन, सियासी मक़सद जिते बि गॾियल हूंदा, गोल असांजो ऑब्जेक्टिव गॾु थिया ऐं मक़सद साॻियो हूंदो, त असीं सभु गॾु आहियूं। मौलाना साहब में असां उम्मीद आहे असांखे जॉइन कंदो। अलीपर साहब, हिकु तरफ़ तव्हां ॾाढा ऑप्टिमिस्टिक अव्हांजी अप्रोच आहे ॾाढी, ऐं अव्हांजो ॾाढो जेको नरेशन आहे उहो ॾाढो पॉलिटिकल नरेशन आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त अली अमीन गंडापुर त अॼु बि ॼण त सियासी तीर ऐं ॼण त सियासी बारूद पे मौलाना साहब ते वसाए, हुन पे चयो त मौलाना जो त सॼो जो सॼो जेको प्लान आहे उहो आहे कश्मीर कमेटी जो सरबराह थियणु या KPK जो गवर्नर थियण लाइ हू सभु कुझु करे। तव्हां नथा सम्झो त इहो तज़ाद जेको आहे हुनजे बयाननि में? मौलाना साहब में अली अमीन गंडापुर साहब ॾिसो, प्रोविंशियल हुनजो असांजो चीफ मिनिस्टर आहे, असांजो लीडर आहे पार्टी जो, जेके मखसूस 4-5 लीडरशिप असांजी आहे, हुन में KPK जो अहम लीडर आहे। तॾहिं त ख़ान साहब हुनखे मुक़ररु कयो आहे। हाणे हुनजी कॉन्स्टिट्यूंसी ते मुक़ाबला थींदा आहिनि पंहिंजा, फज़ल रहमान साहब जा ऐं हुनजा। इहे सभु शयूं सियासी हुन में हलंदियूं आहिनि। तव्हां ॾिठो कोन्हे त बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ ज़रदारी साहब ऐं पंहिंजो शहबाज़ शरीफ़ साहबनि छा चयो त असीं हिक ॿिए खे गैलींदासीं, गलनि मां झलींदासीं, पोइ हिक ॿिए खे गैलनि मां जले हुनखे वञी प्रेसिडेंट हाउस में विहारियो अथनि ज़रदारी साहब खे। जी, त इहे ॻाल्हियूं त सियासत में हलंदियूं रहंदियूं आहिनि, त हीअं आहे हूअं आहे फलाणो आहे, पर नेठि त ऑब्जेक्टिव जिथे गॾु हूंदा आहिनि, हू त इक़्तिदार जी ख़ातिर गॾिजी विया आहिनि। असीं त अवाम जी ख़ातिर ऐं रूल ऑफ लॉ जी ख़ातिर जिते बि हूंदो असीं गॾिजी वेंदासीं। त हाणे हिकमत अमली छा हूंदी? फ़क़ति जलसा कबा ऐं हिकु ॾींहं जो जलसो थींदो ऐं पोइ उहो दस्तबरदार थींदो, या कंहिं मार्च बि कबियूं जीअं मौलाना साहब जूं मार्च मशहूरु आहिनि, या PDM जेके मार्च कयूं? साईं ॾिसो, सभिनी खां पहिरीं आउं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त मार्चूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि, जलसा आहिनि अवाम खे मोबिलाइज़ करणु। इन में रुॻो इहो कोन्हे त भई रूल ऑफ लॉ ही अवाम जा इशू असां खयां आहिनि।
जी पानी जो इशू, बिजली जो इशू, पेट्रोल जो बम जेको किरायो थियनि, छो जो असल मसलो त आवाम जो बि आहे न, आवाम जा इशू असीं नथा विसारे सघूं। जी ऐं इहे जलसा जुलूस सभु गॾु हूंदा। पार्लियामेंट्री जेको असांजो फोरम हूंदो, सेनेट में बि असांजा वठा हूंदी, पार्लियामेंट बि असांजी जेका हूंदी उते बि असीं खड़काईंदासीं पिया हिननि खे सभिनी खे। ऐं सभु इहा हिकमत हिकिड़ी जॉइंट हिकमत हूंदी, हिकमत अमली हूंदी, मल्टीपल जेके हूंदा असांजा एस्पेक्ट्स इन में मूवमेंट में। लांग मार्च जी ज़रूरत पई त उहा बि करे वठंदासीं, पर फ़िलहाल एतिरो जल्दी न। वॾी महिरबानी अलीपल साहब, अव्हां पंहिंजी हिकमत अमली ते ॻाल्हाए रहिया हुआ ऐं अव्हां चओ पिया त मुल्कगीर जेका हीअ एहतिजाजी तहरीक शुरू थिए पई, हुन में अगरि मौलाना फज़लुर रहमान सां अव्हांजा कंहिं नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ थिए थो पियो त अव्हां उनखे बि गॾु हलंदो, ऐं अव्हां त चओ पिया त पीपल्स पार्टी बि अगरि अची वञे त उनखे बि ख़ुशामदी चइबो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हीअ जेका अपोज़िशन जी मुल्कगीर एहतिजाजी तहरीक शुरू पई थियण वारी आहे, उहा माज़ी तहरीकुनि जी शुरू थींदी ऐं ख़तमु थींदी, या हिन भेरे हुकूमत खे टफ टाइम ॾिबो ऐं हुकूमत खे इन तहरीक जे हवाले सां के कमज़ोर या लोॾे सघंदी या न, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।